ठीक है, चलिए मैं ये कह रहा था कि द्रव्यश्रुत मतलब पणमामि वड्ढमानम, ऐसा हमने कहा। तो वड्ढमान कहकर ये द्रव्यश्रुत हो गया, राइट। अब ये द्रव्यश्रुत को मेरे कान पर पड़ी, तो कान पर पड़ते ही मुझे एक वर्धमान अवस्था दिखाई देनी चाहिए थी जो समोशरण में विद्यमान है। समोशरण दिखाई दिया, वर्धमान की अवस्था दिखाई दी, चार घाती कर्म से रहित दिखाई दिए, अनंत चतुष्टय से युक्त दिखाई दिए, और 9 केवल लब्धि सहित दिखाई दिए, 18 दोष से रहित दिखाई दिए। ये भाव वासना, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? ये इतना दिखाई दिया तो क्या हो गया? कह रहे इतना दिखाई देने से काम नहीं हुआ। इतना दिखाई देने के बाद में अब क्या देखना था? अब ये देखना था कि इसमें ये सब जाना किसने? तो कह रहे वो ज्ञान दर्पण में जानना हुआ। वो जो ज्ञान दर्पण में जानना हुआ वो ज्ञान है, और वो ज्ञान किसके आश्रित है? तो मेरे आत्मा के आश्रित। तो ये भाव भाषण करके या भाव श्रुत ज्ञान होने के बाद में एक सामान्य ज्ञान में उसको देखना, या वो सामान्य ज्ञान है, वो श्रुत ज्ञान नहीं है, मति ज्ञान नहीं है, द्रव्य श्रुत नहीं है, सारी उपाधि से हटा दो और एकमात्र ज्ञान है, इतना देखो तो क्या हो जाता है? उपाधि से रहित हो गया। और उपाधि से रहित होने के बाद में मैं जानता हूं इतना ही मुझे काफी है। कितना जानना ये काफी नहीं है, बस जानना काफी है। और ये मैं जानता हूं, ये निश्चितता आ जाती है और मैं अपने स्वरूप में स्थित हो जाता हूं। समझ में आ रहा है क्या? ये उदाहरण ये एक ही है कि सबके पास। अभी देखो आपको एक उदाहरण देता हूं। उदाहरण ऐसा है, मतलब श्रेयांश का ही देता हूं। श्रेयांश को हमेशा एक विकल्प आता था, सबको क्लास है, मेरे को क्लास नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? सब क्लास को जाते, मैं ही क्लास को नहीं जाता हूं। तो अब सब क्लास को जाते हैं और मैं ही क्लास को नहीं जाता हूं, तो ये क्या है? कुछ उपाधि, वे उपाधि सहित है और मैं उपाधि रहित हूं, ऐसा इसको भाव हो रहा था। तो उसको समझाना पड़ा, देख वहां पर जाकर भी वे जान ही रहे हैं, वे भी वही पढ़ने वाले, और तू यहाँ पर घर पे बैठकर वही पढ़ने वाला है। वो वहां पर पढ़ ही रहे, तू भी यहाँ पर पढ़ ही रहा है। फर्क क्या है? उसको भी ज्ञान हो रहा है, तुम्हें भी ज्ञान हो रहा है। तो छोड़ो ना, वो क्लास को जाते, तुम क्लास को नहीं जाते, इस उपाधि को छोड़ दो ना। तुम भी जानते हो, वो भी जान रहे हैं, इतनी सी तो बात है। और तुम पढ़ाई करो। तो उसको निश्चिंत किया। वो क्लास को जाने से ज्यादा पढ़ाई और यहाँ बैठकर कम पढ़ाई, ये विकल्प ही छोड़ दो। तुम भी ज्ञान करो, वो भी ज्ञान कर रहे हैं। समझ में आया क्या? एग्जाम्पल तो ये ऐसी बात है, हर जगह पर ऐसा ही लगाना। अब देखो कपड़े है, उसके पास 1 नंबर 10,000 की साड़ी, मेरे पास भी 500 रुपए की साड़ी। समझ में आ रहा है क्या? ये उपाधि छोड़ दो ना, 10,000 और 500 रुपया। ये खाली एक देखो, उसका भी तन ढका हुआ है, मेरा भी तन ढका हुआ है, खत्म। तन ढकने का एक उपाय है, इतना ही, एक सामान्य उसका प्रयोजन देख लिया तो हमको आकुलता अधीरता होती ही नहीं है। अरे उसके डिब्बे में हलवा पूड़ी है और मेरे डिब्बे में सादी सूखी रोटी है जिसमें घी भी लगा नहीं है। अरे छोड़ो ना, वो भी गेहूं का ही खा रहा है, तू भी गेहूं का ही खा रहा है, सामान्य को देख लो और करो ऐश। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात उपाधि से रहित अगर हम सोचते हैं तो हमको आकुलता हट जाती है, व्यग्रता हट जाती है, क्षोभ हट जाता है, और एक अपनी आत्म वस्तु या ज्ञान के ऊपर अपनी दृष्टि जाती है, स्थिरता आती है। और जहां जहां उपाधि है वहां आत्मा नहीं है, और जहां उपाधि का अभाव है वहीं पे आत्मा है। ये समझ में आता है। देखो मेरा एक प्रश्न है, अपन अभी कौन से शास्त्र का अभ्यास कर रहे हैं, कौन से शास्त्र का ज्ञान कर रहे हैं? प्रवचन सार कर रहे, बराबर। अभी ये क्या हो गया? अपन मात्र ज्ञान कर रहे हैं। अभी अपनी भाषा ये होनी चाहिए। जब हाँ, सामान्य क्या है? प्रवचन सार, समय सार, गोमठ सार। अरे नहीं, मैं तो मात्र ज्ञान कर रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, व्यवहार में ये कहा जाता है कि ये प्रवचन सार शास्त्र है, ये समय सार शास्त्र है, बराबर। लेकिन समझने के लिए कैसे समझा जाएगा? मैं तो मात्र ज्ञान करता हूं। समझ में आया? अर्थात
इस शास्त्र का, इस द्रव्य श्रुत का मेरे ज्ञान दर्पण में मात्र ज्ञान हो रहा है। समझ में आया? और उस ज्ञान को मैं जानता हूं, और वो जानने वाला ज्ञान, और वो किसके आश्रित? वो आत्मा के आश्रित। तो हो गया बस ये द्रव्य श्रुत से भाव श्रुत और भाव श्रुत से सामान्य ज्ञान, ये ज्ञप्ति नामक ज्ञान। समझ में आया? ये प्रोसेस में अगर हम देखते हैं तो हमको आत्मा समझ में आता है। आइए थोड़ा सा टीका पढ़ेंगे और फिर भाव को और ऊर्ध्व करेंगे। पहले गाथा का पाठ करते हैं। सुत्तम जिणो वदिट्ठम पोगल दवप्पगेहिम वयणेहिम तम जाननाहीणानम सुत्तस्य जानना भणियाम। पेज नंबर है 172। ठीक है। जिनवर कथित पुद्गल वचन ही सूत्र उसकी ज्ञप्ति है, ज्ञान उसको केवली जिन सूत्र की ज्ञप्ति कहे। भावार्थ, पुद्गल द्रव्यात्मक वचनों के रूप में जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे गए वस्तु स्वरूप के ज्ञान को सूत्र की ज्ञप्ति अर्थात शुद्ध ज्ञान कहा गया है। कुछ भी समझ में नहीं आया? देखो टीकाकार की जादूगरी देखो यहाँ पर। हाँ, मतलब अमृत चंद्र कुंद स्वामी के भाव को 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करने का काम इस टीकाकार ने किया है, अमृत चंद्र स्वामी। देखो अभी क्या जादू देखिए। उक्त गाथा का भाव तत्व प्रदीपिका टीका में आचार्य अमृत चंद्र इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। प्रथम तो देखो आपको वो एक घटना सुनाता हूं। घटना ऐसी है, डॉक्टर साहब, डॉक्टर भारी उनके प्रवचनों में अक्सर कहते थे, वे तब युवा थे, लगभग 20-25 साल की उम्र होगी उनकी। वे ताजा शास्त्री होकर आ गए थे मुरैना विश्वविद्यालय से। और एक दिन ऐसा हुआ कि उनके पिताजी डेली जब पंचायत बैठती थी तो कोई पत्र या चिट्ठी आता था तो उनके पिताजी पढ़ते थे। वो चिट्ठी को पढ़ने का अधिकार उनके पिताजी को ही था। अधिकार मतलब वे पढ़े लिखे होंगे, ऐसा कुछ होगा। हाँ, एक दिन योगवश ऐसा हुआ कि उनको किसी गांव या बाहर गांव जाना पड़ा और चिट्ठी आ गई थी। तो पंचायत ने बुलावा भेजा तो पिताजी नहीं थे, तो डॉक्टर साहब चले गए और डॉक्टर साहब ने चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी पढ़ी तो वहां पर उन्होंने सब कुछ जैसा इत्यंभूत वैसी चिट्ठी पढ़ ली, लेकिन सामने जो पंच बैठे थे उनको किसी को मजा नहीं आया। क्या मजा नहीं आया? तो कह रहे कि एक भी पंच का नाम नहीं लिया गया और चिट्ठी तो पढ़ी गई, तो किसके लिए भेजी गई ये भी समझ में नहीं आया। तो फिर सब नाराज हो गए, बोले ये चिट्ठी हो ही नहीं सकती, वो ये तुमको पढ़ने नहीं आता, तुमको पढ़ने नहीं आता। उन्होंने, अरे मैंने वही पढ़ा है जो कुछ है। तो बाद में उनके पिताजी आ गए। पिताजी को पंचों ने बोल दिया कि ये बच्चा पढ़ना नहीं जानता, इसको नहीं, आप फिर से ये चिट्ठी पढ़िए। तो फिर उन्होंने चिट्ठी पढ़ी। अब जब चिट्ठी पढ़ी तो उन्होंने सब पढ़ी और पढ़ने के बाद में सभी आनंदित हो गए। जैसे डॉक्टर साहब ने पढ़ी थी वैसे ही पढ़ी, लेकिन अंत में एक लाइन लिखी थी, सभी मान्यवर जो जिनको सम्मान देने योग्य है उनको हमारा नम्र अभिवादन, ऐसा एक अंतिम लाइन लिखी थी। अब वो अंतिम लाइन जो थी वो सबसे पहले पढ़नी चाहिए थी कि भाई अमुक पंच, अमुक पंच, अमुक पंच, अमुक पंच, अमुक, मतलब जितने पंच बैठे हैं सबका अलग अलग से नाम लिया जाना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? तो बात मैं इतनी क्यों कह रहा हूं, उसका भाव निकालने की बात होती है। लिखी होगी एक लाइन, लेकिन उसको
किस प्रकार से प्रेजेंट किया जाता है, ये महत्वपूर्ण होता है। भावश्रुत की बात चल रही थी, मतलब भाव भासना किस प्रकार होती है। स्टेटमेंट एक होता है, हाँ, अमृतचंद्र स्वामी की बात आ रही थी। तो भाव, उन्होंने कुंद स्वामी के मंतव्य को कितना एम्पलीफाई किया है, कितना स्प्रेड किया है, ये आपको अभी टीका पढ़ने के बाद में ख्याल में आएगा। मतलब जैसे उस पत्र को पढ़ने की एक विशिष्ट एक लहज है कि उसी प्रकार से उसी एक शब्द का उसका विस्तार कितना करना, क्या करना, ये बराबर ज्ञाता पुरुष को मालूम होता है। उसी प्रकार यहाँ पर अमृतचंद्र को कुंद स्वामी के अभिप्राय को कितना फैलाना ये पता है। आप देखिए, अभी थोड़ा सा पढ़ते हैं अपन, है ना। हाँ जी, प्रथम तो श्रुत ही सूत्र है। पहली बात क्या कह रहे हैं, श्रुत ही सूत्र है। श्रुत मतलब क्या, श्रुत मतलब होता है वचन, जिनवाणी। श्रुत मतलब है जिनवाणी। हाँ, श्रुत ही सूत्र है। जिनश्रुत जिनवाणी ही सूत्र है। और वह सूत्र भगवान सर्वज्ञ द्वारा, अंडरलाइन द वर्ड्स, पेज नंबर 172, एक मिनट, हाँ सॉरी 17, हाँ बराबर 172। देखिए, प्रथम तो वो श्रुत ही सूत्र है, नीचे के साइड में है। प्रथम तो श्रुत ही सूत्र है, और वह सूत्र भगवान अरहंत सर्वज्ञ द्वारा स्वयं जानकर उपदिष्ट है। स्वयं जानकर उपदिष्ट है, महत्वपूर्ण बात आ रही है। अर्थात भगवान ने क्या जाना, वस्तु स्वरूप जान लिया। जैसी वस्तु है वैसा प्रत्यक्ष देख रहे हैं। पहले अनुमानित जान रहे थे, अब ये प्रत्यक्ष जान रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या। प्रमाण दो है, एक अनुमान प्रमाण और एक प्रत्यक्ष प्रमाण। तो यहां पर पहले साधक अवस्था में, छद्मस्त अवस्था में अनुमान प्रमाण से जान रहे थे, और आज उस अनुमान प्रमाण की व्यक्ति हो गई है, अब वो प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में परिणमित हो गई है। और देखो व्यक्तता, ज्ञान सामर्थ्य की व्यक्तता, कि आज उनको प्रत्येक ज्ञेय प्रत्यक्ष है, और वर्तमान नहीं, त्रिकाल के ज्ञेय आज वर्तमानवत, प्रत्येक ज्ञेय वर्तमानवत उनके ज्ञान में झलक रहा है। समझ में आया क्या। और ऐसा उन्होंने सब प्रत्यक्ष स्पष्ट देखा है, और स्पष्ट देखने की वजह से उन्होंने उसका उपदेश किया है। जैसी वस्तु वैसा उपदेश करना, ठीक है। एक बार तो क्या है, श्रुत जिन अरहंत भगवान के द्वारा उपदेशित, ठीक है। मतलब श्रुत किसके आश्रित, भगवान के आश्रित। अब देखो आगे, अभी उसकी विशेषता बता रहे हैं। स्यात्कार चिन्ह युक्त। स्यात्कार मतलब क्या, स्यात लांछन। स्यात लांछन मतलब स्यात चिन्ह है जिनवाणी का। जैनी कुछ भी बोले, कह रहे वो स्यात चिन्ह से युक्त ही है। समझ में आ रहा है। हाँ, जैनी कहे देह चेतन एक है, हाँ देह चेतन एक है, इसमें स्यात चिन्ह लगा है, अर्थात देह चेतन एक है कहकर हम ये कहना चाहते हैं ये व्यवहार का कथन है। समझ में आ रहा है क्या। हाँ, देह अलग है और चेतन अलग है, ये कथन निश्चय का कथन। समझ में आ रहा है क्या। ये हमारी अपेक्षाएं सब है। आत्मा प्रमत्त नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। आत्मा तो जोसो उसो चेवा, एवं भणंति शुद्धो जोसो उसो चेवा, अर्थात आत्मा शुद्ध ही है। मतलब आत्मा प्रमत्त भी नहीं, अप्रमत्त भी नहीं। आत्मा स्व समय भी नहीं, पर समय भी नहीं। लो क्या कह रहे हैं, ऐसा है क्या। आत्मा स्व समय भी नहीं, आत्मा पर समय भी नहीं, ऐसा भी है। अब देखो और भी एक कथन, आत्मा स्व समय है, आत्मा पर समय, ये भी कहने में आता है।
स्व समय किस अपेक्षा से कहेंगे और पर समय किस अपेक्षा से कहेंगे आत्मा? स्व समय जब आत्मा में स्थित है उस समय स्व समय कहेंगे। हाँ, और आत्मा बाहर है तो क्या कहेंगे? कई प्रदेशों में स्थित को पर समय। हाँ, तो वो व्यवहार से कहेंगे क्या या निश्चय से कहेंगे? एक समय कौन से निश्चय से कहेंगे आप? पर समय कौन से निश्चय से कहेंगे? पर समय या कौन से निश्चय से कहेंगे? पहले नहीं से, एक दूसरे नहीं से। नहीं तो उसी समय है ना, सो जो एक साथ चल एक ही समय में। बोलिए, दूसरा कोई बताएगा? स्व समय कौन से नए से और पर समय कौन से नए से? हाँ, देखो, जिस समय में आत्मा में स्थित है उस समय में हम स्व समय कह रहे हैं, जिस समय में आत्मा में स्थित नहीं है उस समय हम पर समय कह रहे हैं। प्रश्न ये है कि स्व समय हम क्या, ये अलग अलग समय में है, ये एक समय में नहीं है। क्योंकि स्व समय जब होगा तो पर समय नहीं हो सकता, जब पर समय तब स्व समय नहीं हो सकता। पहली बात तो ये। अब मेरा प्रश्न ये है कि स्व समय तो किस अपेक्षा से कह रहे हैं और कौन से नए से कह रहे हैं, और स्व समय कह रहे तो कौन से नए से कह रहे हैं? पर समय कौन से नए से और स्व समय कौन से नए से? हाँ, दोनों निश्चय नहीं थे, एक अशुद्ध निश्चय नहीं था और एक देश शुद्ध निश्चय नहीं या साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं। ये सरल बात है, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। व्यवहार लगाना ही नहीं है ना अपने को, और व्यवहार भी लगाना है तो आत्मा में अगर वो आया, भेद आया, वो अवस्था विशेष आई, तो हम उसको अलग प्रकार से, तीसरा नहीं और चौथा नहीं, फिर वहां पर अपेक्षा पड़ती जाएगी। ठीक है, तो स्व समय लेकिन और आत्मा समय ही है ऐसा कहा जाए तो ये कौन से नए का विषय बन गया? कौन सा शुद्ध निश्चय ने? हाँ, परम शुद्ध निश्चय ने 8वां नए का विषय बन जाता है। देखो, ये सब बातें हमारी क्लियर चाहिए। जैसे चाहे हम वैसा उस प्रकरण को मोड़ देंगे और हम उसको समझ लेंगे, मतलब उसमें से आउटपुट, ये स्यात् चिन्ह है। अब एक और एक कथन है कि आत्मा है और नहीं, आत्मा है ही और आत्मा नहीं भी। समझ में आया? तो आत्मा नहीं है तो ये क्या कहेंगे? आत्मा नहीं है, पर की अपेक्षा नहीं, स्व की अपेक्षा। आत्मा पर की अपेक्षा नहीं है, आत्मा है, स्व की अपेक्षा आत्मा है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा मतलब ये अपने को समझनी पड़ेगी ये विवक्षाएं पूरी। अभी देखो, चेतन अचेतन रूपाय, चेतन भी है आत्मा और अचेतन भी है आत्मा। बोलो अब ये कैसे लगाएंगे? आत्मा चेतन भी है और अचेतन भी है। देखो, एक अपेक्षा तो जब कह रहे हैं तो चेतना गुण की तरफ से आत्मा को चेतन कहा जा रहा है, और चेतन गुण के अलावा आत्मा अचेतन है। समझ में आया? ये एक विवक्षा। दूसरी विवक्षा क्या है? आत्मा चेतन अर्थात मैं मेरे लिए चेतन हूं और दूसरे के लिए मैं अचेतन हूं। देखो ना, अपन ने जीव अजीव का पाठ जो पढ़ा या 7 तत्व जहां पर पढ़े हमने, तो उसमें क्या है? 7 तत्व की दूसरी विवक्षा, जिसमें मेरा जाननपना है वो जीव तत्व
और जिसमें मेरा जाननपना नहीं है वो अजीव तत्व, जिसमें मेरा चेतनपना है वो चेतन तत्व, और जिसमें मेरा चेतनपना नहीं है वो अचेतन तत्व। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात मैं चेतन दूसरे की अपेक्षा अचेतन होता हूं। ऐसा अगर स्टेटमेंट आया तो डरना नहीं। ये क्या अपेक्षा आ रही है, कभी ये बोलते कभी वो बोलते। स्यात् चिन्ह इसीलिए तो लगाया है। सर्वथा वस्तु ऐसी कुटस्थ हम नहीं मानते, हम वस्तु को फ्लेक्सिबल मानते। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात हर अपेक्षा लिए हुए है वस्तु। ठीक है, हाँ जी। तो क्या करें? स्यात् चिन्ह से महत्वपूर्ण बात क्या आ रही है? हाँ बोलिए, प्रश्न है कि किसी को? चेतन की अपेक्षा मतलब चेतन किया है, और चेतन के अलावा बाकी गुणों की अपेक्षा अचेतन, या तो बाकी गुण लेना या दूसरे द्रव्य की अपेक्षा। मैंने दो अपेक्षाएं खोली। पहली अपेक्षा में आत्मा में एक चेतन गुण की अपेक्षा चेतन, और चेतन गुण को छोड़कर जितने अनंत गुण है उनकी अपेक्षा से अचेतन, ऐसा भी बोला जाएगा। ठीक है, ये पहली अपेक्षा। दूसरी अपेक्षा ये थी कि मैं चेतन और मेरे लिए समस्त विश्व अचेतन। समझ में आ रहा है क्या? अभी समस्त विश्व मतलब मेरे आत्म वस्तु को छोड़कर अन्य सब कुछ अचेतन में डाल दिया, अर्थात वो मैं नहीं हूं। और यहां पर प्रयोजन वही है, मैं चेतन, मैं ज्ञान और बाकी सब गे। समझ में आ रहा है क्या? तो ये अपेक्षाएं है, अपेक्षा को हमको समझना चाहिए। तो ये हम इसके लिए उसके शब्द क्या आया? स्यात्कार चिन्ह युक्त। स्यात् इस चिन्ह से युक्त है, ये भगवान के वचन, भगवान की सूत्र। ठीक है, आगे पौद्गलिक शब्द ब्रह्म है। और देखो आगे क्या कह रहे हैं? पहले कह रहे भगवान की वाणी है, भगवान से ही निकली हुई वाणी है। अब दूसरी और वे कैसी निकली है? समस्त लोकालोक या समस्त वस्तु स्वरूप को जानकर वो वाणी निकली है। और वो वाणी का लक्षण क्या है? स्याद्वाद। ठीक है, स्यात् चिन्ह से युक्त है, और ऐसा होते भी वो पौद्गलिक शब्द ब्रह्म है। अभी इसमें थोड़ा सा मैं खोलता हूं। पौद्गलिक भी कह रहे हैं और शब्द ब्रह्म भी कह रहे हैं। हाँ, पौद्गलिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो जड़ है, शब्द है। समझ में आ रहा है? और शब्द को पुद्गल की पर्याय है, इसलिए उसको पौद्गलिक कहा जा रहा है। ठीक है, अब मेरा प्रश्न है, कोई इस वचन को सर्वथा पुद्गल माने तो क्या प्रॉब्लम होगा? जैसे जिनवानी है, पुद्गल है ना, नीचे रख दो, पैर के नीचे, मतलब पैर के आसपास जमीन पर, चलेगी क्या? नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी साहब? पुद्गल है ना। देखो, यद्यपि वो पैर के पास रखते हैं, वो यद्यपि वो पुद्गल है, लेकिन अपने शरीर का नीचे का भाग उसको हमेशा वो अशुद्धता के गर्भ में होता है। जमीन को स्पर्श होने की अपेक्षा उसमें अशुद्धता होती है, इसलिए शरीर के ऊपरी भाग के साथ में ही वो संपर्क में रहे पहली बार, या ऊंचे स्थान पर ही रहे। इसलिए भले ही पौद्गलिक है, लेकिन इस पुद्गल शब्द ब्रह्म के माध्यम से मुझे मेरा शुद्ध आत्मिक ब्रह्म दिखाई देने वाला है। अर्थात वो चैतन्य ब्रह्म का परिचायक है, निरूपक है, इसलिए ये मेरे लिए बहुत हितकारी है, इसलिए ये नीचे रखने योग्य नहीं है। देखो यहां पर एक शब्द आया है, शब्द ब्रह्म, अर्थात कोई भी शब्द हो उसको ब्रह्म कहा जा रहा है। मोक्ष में प्रकाशक में पहले अध्याय में वहां पर एक शब्द ब्रह्म का मीनिंग आया है। क्या आया, किसी को पता है क्या? वहां पर शब्द सिद्धामना है, ऐसा कुछ है क्या? पहले अध्याय में मेरे ख्याल से 6वें 7वें पेज पर होना चाहिए। एक मिनट।
नहीं मिल रहा है। ठीक है, वहां पर भी शब्द ब्रह्म ही ऐसा उसका अर्थ है, और ये शब्द ब्रह्म अनादि सिद्ध है, अर्थात शब्द सिद्धामनाय ऐसा कुछ वहां पर पद है। ठीक है, तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये शब्द भी अनादि सिद्ध है, अर्थात किसी ने इनकी रचना नहीं की। पहली बात, शब्दों की रचना किसी ने नहीं की है, इसलिए उनको शब्द मतलब अनादि सिद्ध कह रहे हैं। एक और शब्द ब्रह्म क्यों कह रहे हैं? ब्रह्म क्योंकि वो मुझ चैतन्य ब्रह्म का परिचय कराता है, इसलिए शब्द ब्रह्म कह रहे हैं। ठीक है, अर्थात चैतन्य ब्रह्म का परिचायक है, निरूपण करने वाला है, इसलिए उपचार से उसको भी शब्द ब्रह्म कहा जा रहा है। मतलब कोई साधारण वाणी नहीं है, यह हमको समझ में आता है। ठीक है, हाँ, तो क्या कह रहे हैं फिर से? पौद्गलिक है और शब्द ब्रह्म है। पौद्गलिक कहने का प्रयोजन इतना ही था कि वह शब्द है और शब्द पुद्गल की पर्याय है। ओके, हाँ, अब इन शॉर्ट भगवान की वाणी को हम क्या कह रहे हैं? श्रुत। और श्रुत का अर्थ यहां पर क्या लेना? द्रव्य श्रुत। समझ में आया? द्रव्य श्रुत। देखो, और एक बात बताओ आपको, हाँ, जो हमको सुनाई देता है उसको भी क्या कहते हैं? श्रुत। कानों के माध्यम से हम जो सुनते हैं उसको श्रुत कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सम्यक ज्ञानी का सुनना ही श्रुत ज्ञान है। छद्मस्त अवस्था का सम्यक ज्ञानी हो तो उसका सुनना ही श्रुत ज्ञान है। और मिथ्या दृष्टि यदि जीव होगा तो उसका सुनना श्रुत ज्ञान नहीं है, वो कुश्रुत में चला जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, देखो अब क्या कह रहे हैं यहां पर? उस शब्द ब्रह्म की, अब देखो एक बात हो गई, ये द्रव्य श्रुत है, जिनवाणी भगवान के माध्यम से उपदेशित ऐसी ये वाणी क्या है? ये द्रव्य श्रुत। अभी उस शब्द ब्रह्म की ज्ञप्ति ज्ञान है। ज्ञप्ति मतलब जानना। उस शब्द का जो भाव भाषण हुआ उसको ज्ञान कह रहे हैं। एक उदाहरण दिया मैंने वर्धमान का, अब दूसरा उदाहरण देता हूं। हाँ, मैंने आपको अमिताभ बच्चन कहा, आपको कहा मतलब अमिताभ बच्चन ऐसा एक शब्द का उच्चारण किया, हाँ, तो आपके ज्ञान में क्या हुआ? प्रश्न है। अमिताभ बच्चन की एक तस्वीर खड़ी हुई कि नहीं हुई? हुई। मैंने आपको नरेंद्र मोदी ये शब्द ऐसा उच्चारण किया, तो आपके ज्ञान में एक नरेंद्र मोदी की एक छाया या प्रतिबिंब खड़ा हुआ कि नहीं हुआ? यह हो रहा है, बराबर। अब मैंने आपको भगवान आत्मा कहा या मैंने कोई शब्द का उच्चारण किया, तो शब्द का आत्मा में प्रतिबिंब खड़ा होना और वैसा उसके अनुसार एक उसका परिचायक एक जो भाव था वो भाव भी व्यक्त होना, इसको कह रहे हैं भाव श्रुत ज्ञान। ठीक है, शब्द मैंने घट ये शब्द कहा, तो घट, वो घट नामक शब्द ज्ञान दर्पण पर झलका, तो घट नामक शब्द ये तो मति ज्ञान था। ठीक है, और घट नामक शब्द के माध्यम से मुझे घट नामक एक पदार्थ मेरे ज्ञान में झलका, ये तो हो गया श्रुत ज्ञान। समझ में आ रहा है क्या? अब ये जो कह रहे हैं ना श्रुत ज्ञान, तो इसको श्रुत ज्ञान कह रहे हैं, अर्थात शब्द से उसका वाच्यभूत पदार्थ, शब्द बताया जा रहा है, शब्द वाचक, वाच्य क्या है? शब्द, और वाचक क्या है? उसका फलित पदार्थ। क्या फलित है? जैसे श्रीपाल, तो श्रीपाल नामक शब्द और श्रीपाल नामक एक व्यक्ति जो इस देह के आश्रित रहता है, उसकी बात चलती है। समझ में आ रहा है क्या? तो कहने की बात इतनी है कि भाव भासना अर्थात भाव श्रुत ज्ञान मतलब शब्द का भाव भाषण करना। समझ में आ रहा है?
जैसे मैंने घट कहा तो घट ये हो गया द्रव्य श्रुत। हाँ बोलिए। जैसे ये हम सभी हम जो बोल रहे हैं प्रत्यक्ष ज्ञान का ये जो हो रहा है, और आत्मा तो अनुमेय है। फिर से आवाज नहीं आई आपकी, आवाज नहीं आई आपकी, क्लियर नहीं। जैसे घट वगैरह हम बोल रहे हैं ना, इसका सबका सेम रहेगा। जैसे ये जो प्रतिबिंब जो बोल रहे हैं हाँ हाँ। लेकिन जो आत्मा का तो किसी का सबका अनुमान कैसे है वो उस पर डिपेंड करेगा। तो ये कैसे फिर ये होगा उसका? हाँ हाँ बराबर है। हाँ एक बात तो पक्की है। इसका मतलब देखो प्रश्न सबको समझ में आया। प्रश्न ये है, घट बोला तो सबको वो घट परिचित है, राइट। घट परिचित होने से बराबर सबने एक आकार तैयार कर दिया तो बहुत इजी था, अनुमान से हमने उसको वो एग्जाम दे दिया, एग्जाम में पास हो गए। लेकिन आत्मा आज तक किसी ने देखा ही नहीं है और आत्मा को आप कह रहे हो कि आत्मा नामक शब्द और शब्द से आत्मा नामक पदार्थ, राइट। तो कह रहे ये तो अनुमान में हर कोई अपनी अपनी कल्पना जनित भी कर सकता है ना। लेकिन यहाँ पर सावधानी ये है कि जैसे आचार्यों ने आत्मा नामक पदार्थ बताया है वैसा निर्णय करने के बाद उसका भावाभासन करना। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात सर्व प्रकार से आत्मा के बारे में समझना। ये सारी चर्चा इसीलिए तो चल रही है, ज्ञान की महिमा, ज्ञान के अलग पहलू हमको समझाकर अपने आत्मा की महिमा बताई जा रही है, या आत्म वस्तु के बारे में और विशेषता बताई जा रही है, जिसके माध्यम से और अच्छे से दृढ़ता से हम उस आत्म वस्तु को ग्रहण करें। अर्थात उसका जो अनुमान करेंगे वो परफेक्ट ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? जैसे एक मिनट, एक जस्ट होल्ड कीजिए ना। जैसे कोई चोर होता है, राइट। तो चोर ने चोरी की, हाँ, तो उसको किसी ने देख लिया। तो जो साक्ष्य है उस साक्ष्य के पास कुछ ड्राइंग करने वाले, स्केच करने वाले आते हैं और उसको पूछते ये कैसा था, और इसने जो निरूपण किया है उसके निरूपण के अनुसार वे स्केच निकालते हैं। और फिर स्केच निकालने के बाद में फिर वो और उसमें बोलता है कि ऐसा नहीं ऐसा था, तो उसमें चेंजेस लाते हैं और अंत में वे बराबर जो चोर था उसकी स्केच तैयार करने में समर्थ हो जाते हैं और वही स्केच फिर सब जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब ये अनुमान की, देखो जो ड्राइंग करने वाला है उसके तो अनुमान की बात है कि नहीं। उन्होंने कहा देखा आंखें छोटी थी, मोटी थी, मोटा था, मुंह ऐसा था या चौड़ा था, कैसा था, कान बड़े थे, छोटे थे, आंख बड़ी थी, छोटी थी, गंजा था या बाल थे, बाल कर्ली थे, स्ट्रेट थे, लंबे थे, कितनी सारी अपेक्षाएं हैं, सब कुछ बराबर वो बोलता है और ये अनुमान से सब नक्की कर देते हैं। तो ये स्किल है। अभी हर किसी को अपना अपना स्किल यहां पर लगाना पड़ेगा, तभी तो जाकर आत्मा पकड़ में आएगा। ऐसा नहीं है कि बस मैं आत्मा बोल दिया और काम हो गया ना, ऐसा नहीं। तो अनुमान में ये बहुत बड़ा अभ्यास है और ये कंटिन्यूटी में हमको बहुत चिंतन प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, ये बात पक्की है। समझ में आ रहा है क्या? ये जो अनुमान जैसे उसके जैसा क्षेम रहेगा जिसका, उसके अनुसार वो अनुमान लगाएगा क्या? हाँ लगा सकता है ना, तो गलत होगा। अगर गलत अनुमान लगाया तो उसको गलत प्रतीति होगी। इसलिए जैसा जिनवाणी में कहा है वैसा ही उसको अनुमान करना है। ये बात कहाँ मिलेगी आपको? ये बात आपको मिलेगी रहस्यपूर्ण चिट्ठी पेज नंबर 348, वहां पर पढ़ लेना। 345 to 348 में आत्मा के प्रतीति कैसे होती है उसकी पूरी प्रक्रिया वहां पर बताई है। जैसा गलत, अगर गलत अनुमान किया तो गलत आत्मा ही पकड़ में आएगा, सच्चा आत्मा नहीं पकड़ में आएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो हमको जिनवाणी मिलने के बाद भी हम कोरे रहेंगे, ये बात पकड़ लेना। इसलिए बहुत जागरूकता और बहुत गंभीरता से इसका चिंतन करना। भाववासन सबका अलग अलग हो सकता है कि
वैसे एज इट इज हो सकता है सबका हाँ, same? सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन जिसको आत्मानुभव होगा उन सबका एक ही क्वालिटी का, एक ही टाइप का होगा। क्वालिटी हाँ, मतलब चौथे गुणस्थान से लेकर छठवें गुणस्थान 14वें गुणस्थान और सिद्ध, सबका आत्मा के बारे में जो प्रतीति है, अपनत्व है, वो सेम है। समझ में आ रहा है क्या? उनकी आत्मा की प्रतीति में कोई भी अंतर नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि दृष्टि मुक्त, चौथे गुणस्थान वाले को दृष्टि मुक्त इसीलिए तो कहा जा रहा है कि सबको समान देख रहा है यहाँ पर, ऐसा। तो वो देखो, और ये मिथ्यात्व की अवस्था में ये सब निर्णय होता है। ऐसा नहीं है चौथा गुणस्थान हो जाए फिर निर्णय करे, ऐसा नहीं है। पहले मिथ्यात्व अवस्था में ये सब निर्णय होते हैं। अर्थात आपको जिम्मेदारी समझ रही होगी कि हमको कितना बैकग्राउंड होमवर्क करना है, उसके बिना आत्मा पकड़ में नहीं आएगा। ठीक है? भैया जी, हाँ, बोलिए बोलिए जैसे बोलिए ना। प्रतिबिंब तैयार हुआ है, हाँ। छवि तैयार हुई है, तो फिर उसको ज्ञानाकार करेंगे और क्रियाकार करेंगे? ऐसा है, किसका प्रतिबिंब हो गया उसकी अपेक्षा से चर्चा होगी। निश्चय से हम उसको ज्ञानाकार कहते हैं और व्यवहार से उसको ज्ञेयाकार कहा जाता है। फिर से कहूं, निश्चय से वो ज्ञानाकार ही है और व्यवहार से उसको ज्ञेयाकार कहा जाता है। ज्ञेयाकार इसलिए कहा जाता है कि किसको जाना ये तो समझना चाहिए, आत्मा को जाना या लोकालोक को जाना ये हमको समझना चाहिए। इसलिए जब लोकालोक को जाना तो हम कहेंगे ये ज्ञेयाकार है, और आत्मा को जाना तो उस समय में हम कहेंगे ये ज्ञानाकार है। ठीक है? उसी की बात चल रही थी ना कल। सर्वगत जब कहेंगे और असर्वगत, सर्वगत जब कहेंगे तो समझना है ये व्यवहार से कहा गया है। समझ में आ रहा है? अर्थात ज्ञेयाकार की बात चल रही है। और असर्वगत जब कहेंगे तो ज्ञेयाकार की बात नहीं चल रही, ज्ञानाकार की बात चलती है। समझ में आया? वही अर्थ शून्य नय अशून्य नय इसमें भी लगाया जा सकता है। आत्मा ज्ञेय से शून्य है, क्यों? ज्ञेय आए ही नहीं है, इसलिए शून्य नहीं, निश्चय कथन। और आत्मा ज्ञेय से भरा है, अशून्य। आत्मा ज्ञेय से भरा है तो सारे ज्ञेय आके टपक गए हैं आत्मा में, तो ये हो गया अशून्य नय व्यवहार का कथन। समझ? पराश्रितो व्यवहारा स्वाश्रितो निश्चया, ये लॉजिक है यहाँ पर। तो स्यात् चिन्ह समझ में आ रहा है क्या? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है। स्यात् चिन्ह से कोई भी कथन कहो हमको आत्मा ही दिखाई देना चाहिए, अन्य कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए। हाँ, देखो, देह चेतन एक है, यह कथन है व्यवहार का। हो गया व्यवहार। ये एक हो सकते नहीं, यह कथन है निश्चय का। मतलब एक नहीं हो सकते, मतलब देह और चेतन तीन काल में एक नहीं हो सकते, ये निश्चय का कथन। और अभी हमको वर्तमान में दिखाई दे रहा है ना, तो व्यवहार का कथन। समझ में आ रहा है क्या? जो कहना है आप कहो, मेरा नाम श्रीपाल, ये कहने में डरना नहीं, और मेरा नाम श्रीपाल नहीं है ऐसा मानने में भी डरना नहीं। समझ में आ रहा है क्या? कहने में अलग बात होती है, मानने में अलग बात है। समझ में आ रहा है? ये देखो, और एक 8वीं गाथा में क्या कहा? हाँ, व्यवहार नय के बिना हम अज्ञानी को समझा नहीं सकते, और निश्चय के बिना आत्म वस्तु समझ में आ नहीं सकती। समझ में आया? निश्चय के बिना आत्मा पकड़ में नहीं आएगा, और व्यवहार के बिना समझाया नहीं जा सकता। अब कितनी बड़ी तकलीफ है। और जैसे अभी भाभी ने कहा कि आत्मा परोक्ष है, एक तो पहले स्वयं को समझना मुश्किल, और किसी अज्ञानी को समझाना कितना मुश्किल है, यह अब पकड़ में आ रहा होगा, है ना? हमको पसीना छूट रहा है आत्मा को समझने के लिए, और दूसरे को समझाना तो इससे और कठिन बात है ना? क्योंकि प्रत्येक ने अपने अपने अनुमान के खातिर एक ऐसा आत्मा खड़ा करके रखा है, फैक्ट है ये। और इसलिए होमवर्क ये है कि हमको जब हम जिनवानी पढ़ेंगे ना, हमारी खोपड़ी में जितना भी आत्मा के बारे में कचरा भरा है ना, उसको अभी एक लॉकर में बंद करके रखना, और यहां से हमको जो फीडिंग हो रही है उस फीडिंग को ही ग्रहण करते रहना,
और इसके अनुसार उसका निर्णय करते रहना। ठीक है, यदि आपको पसंद आए तो यही अपने अभी माथा में रख देना, नहीं पसंद आए तो लॉकर से निकाल देना और फिर चलते रहेगा काम। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन जिसको समझना है, जो जिनवानी कह रही है वैसे ही आत्मा को समझना। हमने कहा कि गे झलकते हैं लेकिन गे आत्मा में आते नहीं, तो ये समझना किसी ने मुझे गाली दी, समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल, एप्लीकेशन, किसी ने अपने को गाली दी, किसी ने निंदा की, किसी ने मुझे मूर्ख कहा, तो मूर्ख कहा कहने से मैं मूर्ख हो गया? नहीं हुआ, एक बात। ठीक है, दूसरी बात, त्रिकाल में मैं मूर्ख हूं? दो, नहीं हुआ। मुझे मूर्ख क्यों कहा गया है? कहा तो गया है वर्तमान विकृत अवस्था को देखकर। एक, मुझे इसका मतलब मैं भूतकाल में मूर्ख था, भविष्य में मूर्ख रहूंगा? ऐसा नहीं। तो ये हमको अपना निर्णय करते आना चाहिए, वक्ता की अपेक्षा को समझना चाहिए, अपनी स्वभाव की सामर्थ्य को ये भी समझना चाहिए। तो हमको पर का प्रवेश कितना कराना है, हुआ है या नहीं हुआ है, ये सारा निर्णय हो जाता है। बाहर की गाली मुझ में प्रवेश करती ही नहीं, क्योंकि गाली पुद्गल है और मैं आत्मा चेतन हूं। समझ में आ रहा है क्या? पुद्गल और चेतन एक दूसरे में एक में हो ही नहीं सकते। तो इसलिए मुझ में जिसका प्रवेश ही नहीं है, तो उसमें मेरा कुछ बिगड़ा ही नहीं, घटा ही नहीं, बढ़ा ही नहीं, तो मैं क्यों आकुल हो रहा हूं? बस ये तत्व चिंतन है। अभी ऐसा एप्लीकेशन जो करता है उसको आत्मानुभव होगा, लेकिन जो निर्णय करने के लिए तैयार नहीं है उसको कैसे एप्लीकेशन, मतलब भाव भाषण तो करता है लेकिन ज्ञान देखता नहीं है। और यहां पर आचार्य देव कह रहे उपाधि से रहित ज्ञान का निर्णय करना है। मुझे कितना समझता है ये छोड़ दो, मुझे मैं समझ का पिंड हूं, इतनी सी बात को ऊर्ध्व करना है। ठीक है, और यहां पर महत्वपूर्ण बात क्या कह रहे? स्यात् चिन्ह। स्यात् चिन्ह मतलब जब जिनवानी बोली जाएगी उसमें स्यात् चिन्ह आता ही है, कथनचित निश्चय से, कथनचित व्यवहार से। और याद रखना, निश्चय और व्यवहार दोनों एक साथ एक ही जीव में एक ही समय में लगते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। हमने उदाहरण भी देख लिए, केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं। मेरा एक प्रश्न है, केवली भगवान लोकालोक को जान रहे हैं, ये व्यवहार है कि नहीं? कौन सा व्यवहार है? दूसरा नहीं, असद्भुत व्यवहार। बहुत अच्छा, असद्भुत व्यवहार में दूसरा नहीं, मतलब अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। ठीक है, अब एक बात और, मुझे जो केवली भगवान की लोकालोक की संबंधी जो मालूमात हो गई है, ये कैसे लगाया जाएगा? मैं जो कह रहा हूं केवली भगवान लोकालोक को जान रहे हैं, तो ये कैसे लगाया जाएगा? मेरे लिए केवली भगवान का ज्ञान क्या हो जाता है? पर हो रहा है, ये उपचरित असद्भुत व्यवहार में चला जाएगा। आप समझ रहे होंगे कि नहीं समझ रहे होंगे? देखो, जैसे मैं केवली भगवान के ज्ञान का निर्णय कर रहा हूं, राइट? तो केवली भगवान लोकालोक को जान रहे हैं, ऐसा मैं जान रहा हूं। अब मेरा प्रश्न ये है कि ये मेरा जो जाननपना है ये क्या कहता है? ये इस न्याय मैं कह रहा हूं कि केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, तो ये कथन कौन से नए का विषय बन गया? अभी पहले नए का बन गया, बराबर। और एक अभी थोड़े समय पहले मैंने क्या कहा था? केवली भगवान लोकालोक को जान रहे हैं, ये दूसरे नए का विषय है। साक्षात केवली भगवान जब हम लेते हैं और उनके लोकालोक जानने में आया, तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए का विषय होता है। और जब मैं कथन कर रहा हूं तो वो उपचरित असद्भुत व्यवहार नए का कथन बन जाता है। ठीक है, अपेक्षाएं हैं, सारी अपेक्षाओं का खेल है। कथन कुछ भी करो, हमको बराबर उसकी अपेक्षा को घटित करते आना चाहिए, तो ही हमारा काम बनेगा। और सब कथनों का प्रयोजन एकमात्र वीतरागता है, अपना शुद्धोपयोग है, अपना शुद्धात्मा है। यदि शुद्धात्मा नहीं आया और मात्र कथन में अटक गया तो भी नहीं चलेगा।
क्योंकि हाँ, इतने सब जानने से क्या उपलब्ध, केवली भगवान जान रहे, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, हो गया ना, आगे क्या, इसमें तुम्हें क्या उपलब्धि हुई? अरे जो अगर वो जान सकते तो मैं भी जान सकता हूं, ये बात क्या ख्याल में आती है? वो यदि ये सब कुछ कर सकते तो मैं भी कर सकता हूं, ये हमारे ख्याल में क्यों नहीं आता? देखो जैसे लोक में अपन कहते हैं ना, एक आध लड़के को 100 मार्क्स मिले, 95 98 मिल गए, और एक आध लड़के को 70-80% मिल गए। इमीडिएटली माता क्या करती है, देख उसको मिल गया तुझे नहीं मिला, देख उसको मिल गया तुझे नहीं, वो कर सकता है तू नहीं कर। तो ये कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं ना। देखो ये जैसी स्टडी हम लौकिक व्यवहार में करते हैं, यही बात हमको अपने आध्यात्मिक व्यवहार में भी करनी है कि भाई अगर वे जान रहे हैं तो मैं भी जान सकता हूं। मतलब ये ऐसे पावर हाउस, ऐसे जानन पने का पावर हाउस मैं भी हूं, ये नक्की करना है। समझ में आ रहा है? वे क्या कर रहे हैं, वे भी आत्मा को जान रहे, तो मुझे क्या करना, मुझे भी आत्मा को जानना। ये कंपैरेटिव स्टडी हमको समझ में आना चाहिए। यदि हमको समझ में आ गया ना, ज्यादा फिर मुश्किल नहीं है। और देखो और एक बात बताओ, ये आत्मा के प्रति रुचि आज तक इतना सब समझ रहा है, लेकिन रुचि क्यों नहीं हुई? प्रश्न सबका एक ही हो सकता है, क्या रुचि क्यों नहीं हुई? रुचि इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमारी पर पदार्थों में रुचि है। जब तक पर पदार्थ हमको अच्छे लगने वाले हैं, पर पदार्थ से सुख की वासना पड़ी है, तब तक आत्म पदार्थ में प्रवृत्ति नहीं होगी। और जैसे ही पर पदार्थ ना मेरे लिए सुख का कारण है ना दुख का कारण है, मेरे लिए अकिंचित करे, ऐसा जिसे निर्णय होता है सहज ही, और ये आत्मा ही मेरे लिए सर्व सुखकारी है, ऐसा जिसे निश्चय होता है, वही आत्मा में प्रवृत्ति करता है। ये स्ट्रेट फंडामेंटल बात है, इसमें कोई छिपावट की है। मतलब अभी ये जो लाइन है ना, अब हर बार हमको प्रश्न आया ना, मुझे आत्मा की उपलब्धि क्यों नहीं हो रही, इमीडिएटली बोल देना तेरी परगेव में रुचि है, बस यही आंसर है और कुछ भी नहीं है। तूने स्वयं को पर पदार्थों का कर्ता मान लिया है, दूसरा आंसर। तीसरा, तूने स्वयं को अकर्ता नहीं माना है। 3, तूने सच्चे पुरुषार्थ की परिभाषा समझी ही नहीं है। 4, समझ में आ रहा है क्या, पुरुषार्थ किस चिड़िया का नाम है यही तुझे मालूम नहीं है। मैं भूखा रहना, या फिर मात्र माला फेरना, या मात्र कोई क्रिया में अटक जाना, इसी को तूने धर्म मान लिया है। लेकिन धर्म तो आत्मा की अवस्था है, आत्मा के आश्रित है, और आत्मा का ही कार्य है। ये तू समझता नहीं है। शरीर की क्रिया को तू धर्म मान के उसमें ही संतुष्ट हुआ है। समझ में आया? या कल्पना में कुछ और बातें मानकर स्वयं को कर्ता मान गया है, ये भी कर्तृत्व। समझ में आया? मतलब क्या, मैं कुछ कर सकता हूं, मतलब नहीं करने का भी कर्ता बनना, और करने का तो आज तक कर्ता बन ही रहा था, अब नहीं करने का कर्ता बनना, ये भी अपराध है, और ये भी आत्मवस्तु को ठीक से समझा नहीं है। तो समझ में आ रहा है क्या, आत्मानुभव क्यों नहीं हुआ? सच्चे प्रकार से आत्मवस्तु समझी नहीं, एक, और सच्चे प्रकार से आत्मवस्तु की रुचि आई नहीं, 2, और फिर पुरुषार्थ किसको कहते हैं यही समझ में नहीं आया, और इसलिए भटक रहा है। मतलब जिनवानी सुनकर भी भटकने का कार्य क्यों हुआ, ये हमको आज समाधान हो रहा है। और ये सबको अप्लाई करना है अपने अपने ऊपर, क्योंकि यदि हम सुखी होना चाहते, इसी प्रकार से है, अन्य प्रकार से नहीं। कहा ये बात, ऐसा ही है, अन्य प्रकार से नहीं। इसी प्रकार है, अन्य नहीं। नहीं, रत्नगण शावकाचार्य की 10वीं श्लोक। इदमेवेदृशं चैव तत्त्वं नान्यं चान्यथा इत्यकंपाय सांभोवत् सन्मार्गे संशयारुचि। ऐसा संशय भी नहीं आता है। देखो जितने लोगों ने किया है ऐसा अनुमान के बल पर ही किया है और मुक्त हुए हैं। फिर वो अगर कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम में क्या कमी है? विचार करना, ठीक है, और निरंतर पुरुषार्थ करना, काम होगा। और काम अपनी शंका, अपने को शंका आनी ही नहीं चाहिए अपने बारे में, अपने कर्तृत्व, अपने सामर्थ्य के बारे में हम क्यों शंका कर रहे हैं? नहीं करना, ठीक है। चलो रुकते हैं। कोई प्रश्न है और?